सर नीट की कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं होती, देश की बहुत अच्छी और बड़ी परीक्षा है ये। इससे बच्चों का भविष्य जो है बदलता भी है और आप लगातार खराब कर रहे हो। वो तैयारी करते हैं सर, एज निकली होती है इसके अंदर। ये मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप जाग जाओ, वरना जिस तरह जनता ने आपका इस लोकसभा चुनाव में बुरा हाल करा है, इससे भी और बुरा हाल होने के लिए तैयार रहना। बताते हैं पानी का जल संकट हर सरकार में आता है। ये दिन ऐसे हैं, गर्मी का दिन होता है, जहाँ आदमी एक बार नहाता है वहाँ 4 बार नहाता है। पानी भी ज्यादा पिया जाता है। शीला जी का समय हो जब भी पानी का अकाल था दिल्ली के अंदर, मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष इतने बड़े बड़े मटके अपने सर पे रख के फोड़ रहा है। अगर उन्हीं मटकों में पानी रखकर लोगों को पिलाए तो बड़े पुण्य का काम होगा। ईडी को कठपुतली पर नचाकर इस देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने का काम। केजरीवाल जी की छवि एक चांद की तरह है। कहते हैं ना, चांद के ऊपर कितना भी धूल उठाओ चांद कभी मैला नहीं होता। लेके चले थे राम मंदिर का, राम मंदिर अयोध्या नगरी का। अयोध्या नगरी ने उनको जवाब सरकार है। पिछले 10 साल के अंदर देश से आपने क्या क्या वादे करे थे? हम देश के अंदर काला धन लाएंगे वापिस, लोगों को 15 लाख देंगे, रोजगार देंगे, नहीं मिला। साल 2 करोड़ नौकरियां, क्या नहीं मिला? सिर्फ मिलेबाजी, एनआरसी लाने की बात चल रही थी, आप यूसीसी कानून की बात कर रहे थे, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे थे। सबसे हमारी बात पूरी, 352 सीट एनडीए में लाकर आप 352 सीट लाकर एनडीए में जब आप बड़े बिल पास नहीं कर सकते तो अब तो आप मजबूर हो, मजबूत नहीं हो। 240 पे रुक गया। पार्टियों का मेला आन वक्त कहते मेरा बाप अकेला है। नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह, स्वागत है आपका आरएस अपडेट्स में। नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद एक नेट का हुआ लगातार, और पिछले कई पेपर लगातार कई बार लीक हो चुके हैं। हमारे साथ युवा हैं और हम युवाओं से जानेंगे इसका क्या युवाओं पर असर पड़ रहा है। परीक्षा एग्जाम जो नीट का जो लीक हुआ है तो उस पर क्या असर पड़ रहा है? सर सबसे बड़ा असर ये है कि हम एक कहावत सुनते थे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है, लेकिन बड़े ही शर्म की बात है कि आज देश के अंदर जिस तरह युवाओं के साथ एक लगातार धोखा हो रहा है। पिछले 7 सालों के अंदर 70 पेपर लीक हो चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो केंद्र शासित राज्य हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य हैं पर्सनल, वहाँ सबसे ज़्यादा पेपर लीक होने की सामने आ रहे हैं। तो इससे साफ पता लगता है कि ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसी कौन सी ताकतें हैं इसके पीछे जो युवाओं को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ये तार इसके नीट के वहाँ से भी। देखिए, मैं तो 2 बात जानता हूँ। जब नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी युद्ध रुकवा सकते हैं, अभी एक पीछे मीम्स भी चला था कि पापा ने वॉर रुकवा दी, पापा यूक्रेन रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं, लेकिन पेपर लीक होने से नहीं रुकवाते। पापा ने पिछले कई दिनों से अभी तक एक ट्वीट नहीं करा, कोई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। पिछले 5 सालों से लोगों को ये नहीं पता था कि देश का शिक्षा मंत्री कौन है। ये भी कल ही ब्रेकिंग न्यूज में पता लगा कि धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री हैं। और बड़े शर्म की बात है कि अभी तक उनका भी कोई पीएस नहीं की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, उन्होंने बता दिया, अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बता दिया है, लेकिन एक्शन कब लिया जाएगा? एक सुनिए सर, नीट की कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं होती, देश की बहुत अच्छी और बड़ी परीक्षा है ये। इससे बच्चों का भविष्य जो है बदलता भी है और आप लगातार खराब कर रहे हो। वो तैयारी करते हैं सर, एज निकल जाती है, एक एज लिमिट होती है इसके अंदर। ये मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप जाग जाओ, वरना जिस तरह जनता ने आपका इस लोकसभा चुनाव में बुरा हाल करा है, इससे भी और बुरा हाल होने के लिए तैयार रहना। फिर क्या अब विधानसभा का चुनाव आने वाले हैं, महाराष्ट्र में होगा, हरियाणा में होगा, दिल्ली में होने वाले हैं, नजदीक में जो चुनाव आने वाले हैं, कुछ 24 में होंगे, कुछ 25 में होंगे जाकर। देखिए, 2025 में दिल्ली के अंदर जो विधानसभा चुनाव होगा, जिस राजनीति के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करा गया लोकसभा चुनाव से कुछ क्षण पहले, और मैं पूछना चाहता हूं, ये ईडी क्या नूरा कुश्ती खेल रही है? भाई, ये कोर्ट का भी समय खराब कर रही है और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी। आपको पिछले 40 दिन से कोई सबूत क्यों नहीं मिले? आपने अब फिर 8 दिन मांग लिए। ऐसी कौन सी जमीन में आप खोज करेंगे अब जो आपको मुख्यमंत्री के खिलाफ सबूत मिल जाएगा? 5 रुपए नहीं मिले मुख्यमंत्री के घर से, तो ये शर्म की बात है। ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा हो रहा है। आप पानी का अकाल बताते हैं, पानी का जल संकट हर सरकार में आता है। ये दिन ऐसे हैं, गर्मी का दिन होता है, जहां आदमी एक बार नहाता है वहां 4 बार नहाता है, पानी भी ज्यादा पिया जाता है। और देखिए, चाहे शीला जी का समय हो जब भी पानी का अकाल था दिल्ली के अंदर, मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष इतने बड़े बड़े मटके अपने सर पे रख के फोड़ रहा है। अगर उन्हीं मटकों में पानी रखकर लोगों को पिलाए तो बड़े पुण्य का काम होगा सर। नहीं, अभी जो है ये आतिशी जी भी बैठी हुई हैं। देखिए, आतिशी अनशन पे बैठी, वो क्यों बैठी? क्योंकि जब जब देश के अंदर तानाशाही होगी या दिल्ली की जनता को जरूरत होगी, क्योंकि हरियाणा सरकार तानाशाही कर रही है, समझ रहे हो? पानी कभी आप रोक देते हो, कभी इतना दे देते हो कि दिल्ली में बाढ़ आ जाती है। जब आतिशी अंजन पे बैठी तो भगवान ने भी ऊपर से बारिश हो गई कली। उन्होंने कहा दिल्ली के लोग प्यासे हैं, लगता है कि दिल्ली के नेता अनशन पे बैठ गए, इन्हें ऊपर से पानी दूंगा जब नीचे के नेता नहीं दे रहे। तो हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, तो वो साजिश के तहत हो रहा है सर ये काम। और वहीं से दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो जल माफिया है ना, जल माफिया, मैं चाहता हूं उनके ऊपर नकेल कसी जाए। आजकल अवैध तरीके से पानी का जो सप्लाई हो रही है। अब आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जमानत निचली अदालत ने दे दी,
और ईडी जो है हाई कोर्ट में पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया जमानत पर, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो दिल्ली की 2 करोड़ के समथिंग जो जनता है उसने अरविंद केजरीवाल जी को इलेक्ट किया है, और ये उस 2 करोड़ के अबव जो पॉपुलेशन है, यहाँ का वोटर है, उसके साथ अपराध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ईडी को कठपुतली पर नचाकर इस देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने का काम कर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की छवि एक चांद की तरह है। कहते हैं ना, चांद के ऊपर कितना भी धूल उठाओ, चांद कभी मैला नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी की छवि चांद की तरह है। और देश के अंदर आप देखिए, भाई ने कहा बहुत अच्छी बात है, देश के अंदर संकट आता है जब नहाने की बात होती है। गर्मी के अंदर नहाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, पानी की भी ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पीता है बंदा। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो 400 पार का नारा दे रहे थे देश के अंदर। वो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी का जनता ने फ्लॉप कर दिया। पहली बात, आज वो अंधभक्त कैमरे पर नजर नहीं आते उस 400 पार का नारा लेकर, वो कैमरा उनका फ्लॉप हो गया, वो सारे पैक हो चुके हैं। एक बात। दूसरी बात, मंदिर का नाम लेके चले थे, राम मंदिर का, राम मंदिर अयोध्या नगरी का। अयोध्या नगरी ने उनको जवाब दे दिया। 84% के एबव वहाँ की हिंदू कम्युनिटी है, वहाँ का जो हिंदू समुदाय है 84% के एबव है, 84% वहाँ के उन लोगों ने जवाब दे दिया। इस देश के अंदर एजुकेशन की मस्ट नीड है। एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिकल सिस्टम, सब चीज़, इन तीनों पॉइंटों के महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमारी लाइफ के। उसमें हिंदू को भी चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए, सिख को भी चाहिए, ईसाई को भी चाहिए, सभी को चाहिए ना। आज देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी एजुकेशन, इन्होंने एजुकेशन की तो बात नहीं की, एजुकेशन के ऊपर बात नहीं करेंगे। इनको पता है ना अरविंद केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके मिनिस्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी मिनिस्ट्री को ध्वस्त करने के लिए इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को अब तक जेल में डाल रखा है। देखा ना, ये कितना अपराध हो रहा है, दिल्ली की जनता के साथ अपराध हो रहा है। दिल्ली की जनता का भलाई नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी और उनका मंत्रिमंडल, ये ही नहीं चाहते। ये तो केवल गंदी राजनीति करना चाहते हैं। बहुत बड़ी साजिश है दिल्ली के अंदर, लगातार इन्होंने कोशिश करी सरकार बनाने के लिए, लेकिन ये क्या चाहते हैं कि फ्रंट लेवल पर अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया जाए लगातार। वो क्या झूठे केसों में फंसाओ, इनके मंत्रालय को बंद कर दो। अब आप देखना 2025 का जब चुनाव है तो ये केस को लंबा खींचा जाएगा जबरदस्ती, बिना किसी आरोप के। ठीक है, ये क्या चाहेंगे कि चुनाव के टाइम में हम बड़े लीडर को बिल्कुल ही भ्रष्टाचार साबित कर दें। लेकिन मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने अरविंद केजरीवाल को जन लोकपाल बिल से लेकर, आंदोलन से लेकर ये यहाँ तक पहुँचाया, दिल्ली की सत्ता तक। तो दिल्ली की जनता जब चाहेगी जब ही वो गद्दी पे से उतरेंगे, उससे पहले कोई नहीं उतार सकता। दिल्ली की जनता ने, केजरीवाल आ गए, उन्होंने काफ़ी प्रचार प्रसार किया, बड़े बड़े नेताओं, संजय सिंह हैं। आप ये कहोगे कि लोकसभा जनता ने उनके साथ नहीं दिया, किस मुद्दे पर साथ नहीं दिया? आप बताइए, कौन से पॉइंट की आप बात कर रहे हैं? सर, गठबंधन से लड़ रहे थे। सुनिए, आप जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की 7 सीट पहले नहीं थी देश के अंदर? दिल्ली की 7 कंस्टिट्यूएंसी है, पहले भी बीजेपी की 7 सीट थी, अब कोई नई आ गई क्या स्पेशल? आप ये परसेंटेज देखिए जो बड़े बदलाव की बात कर रहा हूँ। जो देश में बड़ा बदलाव हुआ है, जो आप कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, सवाल सुन लीजिए। जैसे बदलाव हुआ है, आप बता रहे 400 पार से वो घट के 240 पे आ गए बीजेपी वाले, जो दावा कर रहे थे। तो कुछ बदलाव की लहर थी, युवाओं में बदलाव, लेकिन दिल्ली के युवाओं ने बदलाव में अपनी भूमिका नहीं निभाई। देखिए, कैसे देखिए, इसको भूमिका निभाना नहीं कहेंगे आप। 3.5 लाख का मार्जिन से पहले बीजेपी ने चांदनी चौक लोकसभा की सीट जीती, आज वो 90,000 पर खिसक आई। आपने देखा, पूरी रिकॉर्ड्स उठाई है ना। जीत तो जीत होती है ना। मोदी जी ने बनारस के अंदर दिल्ली से जैसा केजरीवाल हार गया, ठीक है, आप बोल रहे हो ना, हार गया 7 सीट, तो दिल्ली वालों को किसी ने गाली बक्का है? नहीं बक्का ना। आपने सुना? मैंने भी नहीं सुना। अयोध्या वालों ने वोट नहीं दिया, वो क्या हो गया? गद्दार हिंदू हो गया, दुगला हिंदू हो गया। ये कितनी गलत बात है। हम दिल्ली में 7 सीट हार गया, ठीक है, केजरीवाल ने, आज तक किसी ने गाली बक्का नहीं है। उसको जीत कहेंगे, उसको हार नहीं कहते, उसको जीत कहते हैं। जब 3.5 लाख का मार्जिन होता है, 4.5 लाख का मार्जिन होता है, वो 90 करा जाता है, वो अरविंद केजरीवाल जी की जीत कहेंगे, उसको इंडिया अलायंस की जीत कहेंगे। पहले आप देखिए, पहले चांदनी चौक की मार्जिन उठाइए, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जो कैंडिडेट थे, परवीन खंडेलवाल, नहीं, उससे पहले जो नहीं, हाँ, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो एक्स हेल्थ मिनिस्टर रहे, उनकी मार्जिन देखिए, उन्होंने कितने मार्जिन से चांदनी चौक की लोकसभा सीट अर्जित की थी। आज वो खिसक कर वो मार्जिन 90,000 के समथिंग रह गया। ये अरविंद केजरीवाल जी और इंडिया अलायंस की जीत है। देखिए आगे क्या उम्मीद करते हैं? 2025 का चुनाव आएगा। देखिए, 2025 पानी की किल्लत, ये जो कह रहे हैं ना, पानी की किल्लत, एमसीडी में भी हल्ला मचाते थे बीजेपी के लोग। तो
3 बार से सत्ताधारी पार्टी रही भारतीय जनता पार्टी, एमसीडी के अंदर भी हल्ला मचाती थी कि कहती थी, पता क्या कहते थे ये लोग, ये बीजेपी के तलवा चाटुकार लोग बोलते थे, वो पेड वर्कर हैं जो मीडिया पर आकर ये बोलते हैं देश के अंदर कि बीजेपी जो है ना, ये केजरीवाल जी जो है ये पानी नहीं पहुंचा रहे, ये बदनाम कर रहे हैं ये लोग, ये एमसीडी में बदनाम करते थे। एमसीडी की जनता ने, एमसीडी के अंदर दिल्ली की जनता ने धोकर फेंक दिया बीजेपी को, इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर भी जनता फेंक देगी। अरविंद केजरीवाल जी का वो विजन है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, उस विजन को बरकरार रखना चाहती है दिल्ली की जनता। दिल्ली की जनता खुश है। एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमिकल सिस्टम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं लाइफ के, वो हिंदू को भी चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए, शिक्षक ईसाई को भी चाहिए, सभी कम्युनिटी सारे समुदायों की मस्ट नीड है वो। सरकार तो मोदी जी की बन गई ना, कौन सी? देखिए वो चल पाएगी, मजबूत कहते हैं मजबूत नहीं है, ये एक मजबूर सरकार है। पिछले 10 साल के अंदर देश से आपने क्या क्या वादे करे थे? हम देश के अंदर काला धन लाएंगे वापिस, लोगों को 15 लाख देंगे, रोजगार देंगे, नहीं मिला, साल 2 करोड़ नौकरी, क्या नहीं मिला, सिर्फ जुमलेबाजी मिली। देश के अंदर एनआरसी लाने की बात चल रही थी, आप यूसीसी कानून की बात कर रहे थे, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे थे, हैं? सबसे हमारी बात पूरी होने दो, एक एक करके आप यूसीसी की बात करते थे। आप जब 352 सीट एनडीए में लाकर, आप 352 सीट लाकर एनडीए में जब आप बड़े बिल पास नहीं कर सकते, तो अब तो आप मजबूर हो, मजबूत नहीं हो। 240 पे रत रुक गया आपका, और लोग यहाँ क्या कहते हैं, और एक अकेला मोदी 240 लिया है, तो एक काम करो, 38 पार्टियों का लाइन से बोलो, 38 पार्टियों का मेला आन वक्त कहते मेरा बाप अकेला है। हार के बाद भी पचपन साल से चाटते आ रहे हैं और आज भी चाटेंगे। पता नहीं घर पे कैसे शक्ल दिखा रहे थे, पप्पू को बयान दे रहे हैं, घर पे कैसे चले, किस मुंह से चले जाते घर पे भी अपने। और जोड़ी भी किसकी बोल रहे हैं, एक अंधा एक कोड़ी, एक राहुल गांधी, एक वो सपा वाला। ये उनके शिष्य है जो नाले के कैसे चाय बनाता हो, नाले के कैसे, अरे छात्र नहीं करता ना, युवाओं से खिलवाड़ तो नहीं करता है ना। काफी हंगामा हो गया है। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।